हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका एक नया चैप्टर यानी कि चुंबकत्व एवं द्रव चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 5 बहुत ही छोटा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, चैप्टर नंबर 5 से 4 नंबर का एक कंफर्म क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, ये जो है सभी चैप्टर आपके फिजिक्स पार्ट 1 में जितने भी चैप्टर हैं सबसे छोटा चैप्टर यही है, चुंबकत्व एवं द्रव। और इससे एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में कंफर्म है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिएगा और कोई भी लेक्चर इस चैप्टर का आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और कहीं पर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चुंबकत्व और द्रव में। हालांकि इस चैप्टर का नाम जो है भू चुंबकत्व भी है, भू चुंबकत्व। ठीक है, तो भू चुंबकत्व होता क्या? ठीक है, भू चुंबकत्व होता क्या? अब भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में या पृथ्वी के चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, भू चुंबकत्व कहलाता है, यानी कि अर्थ मैग्नेटिज्म। बात समझ में आई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पृथ्वी के चुंबकत्व या पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? भू चुंबकत्व, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। बात समझ में आई? चलिए, अच्छा, भू यानी पृथ्वी भी हमारा एक चुंबक की तरीके से बिहेव करती है, यानी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस बात का क्या प्रूफ है? ठीक है, ये बात कैसे हम इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि पृथ्वी भी एक चुंबक है? उसके कुछ प्रमाण होंगे, कुछ तथ्य होंगे, कुछ प्रूफ होगा। ठीक है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो है पृथ्वी भी हमारा क्या है, चुंबक है। अरे भाई, जिस तरीके से नॉर्मल एक कोर्ट की बात करो, जिस तरीके से जज जो है बिना सबूत गवाह और सारी चीज़ों, जब तक सारी चीज़ें व्यवस्थित ना हो, सबूत गवाह सब प्रॉपर ढंग से ना हो, तब तक किसी को वो या मुजरिम या कैसे बरी साबित कर सकता है। ठीक है, तो वो किसी चीज़ को साबित करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? पूरा एक तथ्य, यानी कि पूरा एक प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, पूरा गवाह सबूत होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तो गवाह और सबूत लाया नहीं जा सकता, यहाँ पर आप लोगों के सामने बस प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ दिखाए जाएंगे जिसको आप लोग खुद घर पर जो है ट्राई कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वाकई में क्या ऐसा होता है। बिल्कुल होता है, आप करके भी देखिए। चलिए बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण की। तो पृथ्वी के चुंबकत्व यानी कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी भी क्या है, चुंबक है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, अगर हम किसी भी चुंबक को, ठीक है, किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटकाते हैं, ठीक है, कोई भी चुंबक अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर लटकाते हो तो वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने एक चुंबक को बांधकर लटकाया तो ये सदैव नॉर्थ और साउथ में ही ठहरता। ठीक है, और फिर इसको आप घुमा के चाहे जहां भी, अगर आप इसको फ्रीली, यानी कोई, जैसे मान लो अगर ये पेन हमारा क्या है, एक चुंबक है, तो इसको अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो ये पेन जो है हमारा हमेशा जो है किधर ठहरता है? ऐसे उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, यानी कि ये पेन जो है मेरा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम पृथ्वी के अंदर किसी भी लोहे के टुकड़े को गाड़ देते हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर अगर हम कोई भी लोहे का कील या लोहे का टुकड़ा गाड़ देते हैं तो कुछ समय के पश्चात हम ये देखते हैं कि उसमें भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। उस लोहे के टुकड़े में क्या आता है? चुंबकीय गुण आ जाता है, यानी वो जो है लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों या लोहे की छीलनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, यानी कि उसमें भी मैग्नेटिक पावर आ जाती है, यानी चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, तो अब बताओ
उस लोहे, अगर पृथ्वी हमारा चुंबक ना होता, यानी कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण ना होता, यानी पृथ्वी अगर चुंबक की तरीके से व्यवहार ना करती होती, तो उस लोहे के टुकड़े में, ठीक है, या लोहे की कील में चुंबकीय गुण कहां से आते, कहां से आते, ठीक है। तो इस बात से यह पता चलता है कि पृथ्वी हमारी क्या है, एक चुंबक है, बहुत बड़ी चुंबक है, ठीक है, और बहुत ही पावरफुल यानी कि शक्तिशाली चुंबक है। बात समझ में आई यहां तक, ठीक है। और पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हम दंड चुंबक को रखकर द्विक सूचक यानी कि चुंबकीय सुई से इसका उदासीन बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हमको ऐसा पॉइंट मिल सकता है कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बिल्कुल जीरो हो, यानी उदासीन बिंदु का मतलब है चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप देखने को ना मिले। बात समझ में आई यहां तक। तो ये हो गए पृथ्वी के चुंबकत्व के गुण के बारे में और उसके प्रमाण के बारे में। तो इतनी बातों से आप तो क्लियर हो ही गया होगा कि पृथ्वी भी हमारी क्या है, एक प्रकार की चुंबक है और बहुत बड़ी चुंबक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उससे कुछ संबंधित टर्म्स की, ठीक है। चलिए बात करते हैं उससे संबंधित कुछ टर्म्स की। फिगर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपका भौगोलिक अक्ष क्या चीज है, ठीक है। भौगोलिक अक्ष यहां पे आपको दिखाई दे रहा, भौगोलिक अक्ष कहते किसे हैं, पहला पॉइंट भौगोलिक अक्ष। ये क्या है, पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं यानी कि पद हैं। भौगोलिक अक्ष क्या है, भौगोलिक यानी कि जो आपका भूगोल में, कहने का मतलब जो आप मैप में, जो आपके मैप का उत्तर और दक्षिण ध्रुव होता है उसको जो मिलाने वाली रेखा है वो आपकी कहलाती है भौगोलिक अक्ष, ठीक है। पृथ्वी यानी आप मैप तो देखी होगे, ग्लोब देखा ही आपने, ग्लोब देखा ना। तो ग्लोब में जो आपका नॉर्थ पोल होता है और जो आपका साउथ पोल होता है उसकी एक्सिस को यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं, ठीक है। यहीं कहीं आपका चुंबकीय अक्ष भी होगा, ठीक है। ये रहा, ये आपका चुंबकीय अक्ष है, ठीक है। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, भौगोलिक अक्ष, समझ में आ गया। दूसरा चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय अक्ष, सारी पॉइंट समझ लेते हैं अच्छे से उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय अक्ष क्या होता है, तो चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है, ठीक है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष। यानी कि जो आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी क्या है, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। ये आपकी क्या है, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष। अब बात करते हैं चुंबकीय निरक्ष और भौगोलिक निरक्ष क्या है, ठीक है। तो इसमें जो आपका भौगोलिक निरक्ष है और जिन स्थानों पर, ठीक है, जिन स्थानों पर अगर हम बात करें चुंबकीय निरक्ष की, ठीक है, चुंबकीय निरक्ष यही है ना, चुंबकीय निरक्ष। चलो यही बात कर लेते हैं। जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई क्षैतिज के समांतर होती है, जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई क्षैतिज के समांतर होती है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों। जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई क्षैतिज के समांतर होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल एकदम होती है ऐसे, ठीक है, और ये होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये होता है ऊर्ध्वाधर और ये होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के समांतर होती है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। बात समझ में आई। और जो आपका है भौगोलिक निरक्ष, इसे क्या कहते हैं, तो भौगोलिक निरक्ष की अगर आप परिभाषा देखें तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत, ठीक है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत क्षैतिज दिशा में, ठीक है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत
क्षैतिज दिशा में खींचा गया जो आपका अक्ष है या जो खींची गई जो लाइन है वो आपकी क्या कहलाती है? भौगोलिक निरक्ष कहलाती है। यानी ये जो सफेद लाइन दिख रही है आपको, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है, सफेद लाइन और डॉटेड लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? और ये आपकी कैसे है? ये डॉट डॉट जो लाइन आपको दिख रही है ये कैसे है? क्षैतिज है। और ये कौन सी लाइन आपकी? ऊर्ध्वाधर है। तो ये है क्या? भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत क्षैतिज तल को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। ठीक है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत क्षैतिज तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब दो और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। अगला दो सबसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें ए है चुंबकीय यामोत्तर। ये क्या चीज होता है? चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर क्या चीज है? तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ठीक है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाला प्लेन होगा या तल होगा वो हमारा क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जैसा आप सभी को पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे। और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। या इसको आप दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर। चलिए देखिए, चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर क्या चीज है? किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को, ठीक है, किसे? लंबवत तल को। अब यहां पे रेखा की बात नहीं करनी, प्लेन की बात हो रही है, लंबवत तल को, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे देखो ये आपका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव ये है और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव ये है, इनको मिलाने वाली ये रेखा है। ठीक है, ये रेखा और इस रेखा के लंबवत तल, यानी कि ऐसे ये पूरा प्लेन होगा XY, ठीक है, या YZ, कोई भी एक प्लेन हो सकता है। ये तो लाइन है, ये जो लाइन है ये आपकी चुंबकीय निरक्ष हो गई, ये लाइन जो है वो क्या हो गई? चुंबकीय। लेकिन एक प्लेन की बात हो रही है, यानी कि एक सर्फ एरिया पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, तल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी, भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर क्या है? भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को, मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात एकदम स्पष्ट और क्लियर हो चुका सभी का? बोलो, अगर कोई डाउट नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, अब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। अब जिसमें सबसे पहला है आपका दिक्पात का कोण और दूसरा जो है वो नमन कोण।
ठीक है। तो दिक्पात का कोण किसे कहते हैं? दिक्पात का कोण। चलो देखो, दिक्पात का कोण, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 11.5 अंश होता है। कितना होता है? 11.5 अंश होता है, ठीक है। ये होता है आपका दिक्पात का कोण। तो सभी को समझ में आया दिक्पात का कोण क्या है? भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने हुए कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं, ठीक है। और इससे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो है 11.5 है, ठीक है। बात समझ में आई? इसी को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगला है आपका नमन कोण अथवा इसी को बोलते हैं नति कोण या डिप एंगल। क्या बोलते हैं? डिप एंगल, ठीक है। तो नमन कोण अथवा नति कोण क्या है? देखो, किसी भी स्थान पर, किसी भी पृथ्वी के किसी भी स्थान पर अगर हम चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, ठीक है, पृथ्वी के किसी स्थान पर किसी चुंबकीय सुई को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज के साथ, पृथ्वी के क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं? नमन कोण या नति कोण या डिप एंगल। बात समझ में आई? तो यदि किसी, इसको दूसरा कलर ले लेता हूं तो आई थिंक ज्यादा सही रहेगा। अब सुविधा है तो यूज किया जाए, क्यों बच्चों? यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज के साथ जितना कोण बनाती है, जितना कोण बनाती है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? बोलो। उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं, ठीक है।
पृथ्वी के, ठीक है, किसी भी स्थान पर अगर कोई भी चुंबकीय सुई आप लेकर उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, नति कोण या नमन कोण। आगे देखो फिगर में हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी क्या है, एक चुंबकीय सुई है, ठीक है। इसको अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से बांध के लटका दें तो ये जो है आपका क्या है, पृथ्वी का क्षैतिज, यानी कि पृथ्वी का क्षैतिज। तो पृथ्वी के क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही है, ये जो कोण बना रही है थीटा, यही है यहाँ पे थीटा क्या है आपका, नमन कोण है। कौन सा कोण है, नमन कोण है, ठीक है। और यहाँ जो अल्फा बना हुआ है ये दिक्पात का कोण है। कौन है, दिक्पात का कोण, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ साथ ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो, ये आपका क्या है, ये जो ब्लैंक आपको येलो कलर का दिख रहा है इसको हमने बनाया हुआ है चुंबकीय यामोत्तर। क्या बनाया हुआ है, ये हमारा चुंबकीय यामोत्तर। और ये जो है ये है आपका भौगोलिक यामोत्तर। ये है क्या, भौगोलिक यामोत्तर। और भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में ये जो कोण आपका बन रहा है अल्फा, ठीक है, के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, ये अल्फा कोण बन रहा है ना। ये अल्फा कोण आपका कौन सा कोण है, दिक्पात का कोण है। और ये चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है वो क्या है, नमन कोण, थीटा है, ठीक है। अब देखो, माना किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। भाई अब ये चुंबकीय सुई जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई है तो ये जिस डायरेक्शन में होगी इसका नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव जिधर होगा वही तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा, वही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। तो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये आपका हो जाएगा VE, ठीक है। एक सेकंड, ई आपका स्मॉल रहेगा, ठीक है, ई आपका स्मॉल रहेगा। ओ कुछ ज्यादा मिट गया, अरे ये क्या हो रहा है भाई, तो इसको इरेजर से मिटाना पड़ेगा। अब सही है, ये आपका N है। अब सही हो गया, ये आपका N है, ठीक है। ये आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो गया BE। क्या हो गया, BE, ठीक है। तो माना किसी स्थान पर पृथ्वी का या पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, ठीक है। अब जब थीटा कोण बना रही है कौन, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र यानी कि BE, तो पृथ्वी का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा, क्षैतिज घटक उसका ये हो जाएगा यानी कि BH, ठीक है। ये इसका हो जाएगा BH क्षैतिज घटक और ये इसका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा BH, ठीक है, सॉरी ये आपका वर्टिकल है, ठीक है, V वर्टिकल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र आपका BE है तो क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, जिसके साथ में थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो BH बराबर क्या हो जाएगा, BE कॉस थीटा। तो पृथ्वी का या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH बराबर क्या हो जाएगा, BE कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक VV इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वी ई साइन थीटा। इसके साथ में कोण नहीं बन रहा, तो जिसके साथ में कोण नहीं बनता उसके साथ क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। जिसके साथ में, जिस भुजा के साथ में कोण लगा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं होता वो साइन थीटा। तो यहाँ पे बी एच के साथ में लगा हुआ है क्या, कॉस थीटा, तो बी एच का मान क्या हो जाएगा, बी ई कॉस थीटा, और इसके साथ थीटा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, बी ई साइन थीटा। तो बी ई साइन थीटा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दो। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 1 आपका था क्या, वी एच इक्वल टू था बी ई कॉस थीटा। तो दोनों पक्षों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। प्लस समीकरण नंबर 2 क्या था, वी वी इक्वल टू वी ई साइन थीटा, ये आपका समीकरण नंबर 2 था। इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर। तो इधर मिला बच्चों वी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ कॉमन है, बी ई स्क्वायर कॉमन है तो उसको कॉमन ले लो, बी ई स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा अंदर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोलो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना आएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति में इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, मिल गया हमको बी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर इक्वल टू वी ई स्क्वायर। ठीक है, तो वी ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से इंप्लाइज करो वी ई स्क्वायर, वी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी एच स्क्वायर। भाई इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, प्लस वी वी स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, 1 2 3। अगर अब देखो, अगर आपको पृथ्वी का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक पता है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक अगर हमें पता है, तो हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस फार्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बात सबको समझ में आई, बोलो निकल जाएगा। अब देखो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर, और यहां पे जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो गॉस होता है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो आप पीछे पढ़ते आए हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 आपका कहां गया, ये रहा समीकरण नंबर 2 और ये रहा समीकरण नंबर 1। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में 1 से भाग कर रहे हैं तो 2 ऊपर रहेगा, तो यानी कि बी एच सॉरी वी 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 इक्वल टू वी ई साइन थीटा बटे इसके नीचे रहेगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये ही था, वी ई कॉस थीटा। अब देखो कुछ आपका कैंसिल हो रहा है, वी ई से वी ई कैंसिल, मिला क्या, वी बी बटे वी एच इक्वल टू साइन थीटा बटे कास थीटा, इसको पकड़ा उसको पीटा जो भी आए, ठीक है, वो मिला हमको सीधे टैन थीटा। साइन थीटा कास थीटा दोनों को रगड़ा तो मिल गया क्या, टैन थीटा। ठीक है, तो ये मिला टैन थीटा। अब टैन थीटा इक्वल टू कितना आया, वी एच अपान सॉरी वी वी अपान, ठीक है, वी वी अपान वी एच। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स
VB/VH। यानी अगर आपसे, ठीक है, अगर आपको पृथ्वी का चुंबकीय, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक पता है, तो अगर आपसे क्या पूछ ले, नति कोण या नमन कोण का मान पूछ ले, तो नति कोण या नमन कोण का मान इस फार्मूले से आप निकाल लोगे। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 से, ठीक है, निकाल लोगे, बोलो। तो यहां तक बात सबको अच्छे से समझ में आ गई? अगर यहां तक बात सभी को स्पष्ट समझ में आ गई हो, या जिसको नहीं समझ में आया हो वो वीडियो एक बार दोबारा से देख ले, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इस पे, यानी ये जो आपका फार्मूला हमने आज करवाया है, अब इस फार्मूले पर कल मैं आप सभी लोगों को कम से कम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, जिससे ये फार्मूला बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। ओके, और जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, अनअकैडमी पे भी आप लोग मैक्सिमम बच्चे जो है अनअकैडमी पर भी आया करिए, ठीक है। अब बार बार जो है ये एक ही बात जो है कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग भी समझदार हो, और मैं देखता हूँ बस केवल 2-4%, ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव क्लास देखते हैं उसका केवल 2-4%, यानी उसके 2-4% बच्चे ही अनअकैडमी पर जो है क्लास अटेंड करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि केवल 2-4% बच्चे ही ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें, और अपने साथ साथ अपने घर वालों का और अपने स्कूल का और जहां पढ़ रहे हो, ठीक है, उन सभी लोगों का भी नाम रोशन करें। कोई ऐसा 2-4% बच्चे ही हमको लग रहा चाहते हैं, ठीक है भाई। अगर ऐसा सभी लोग सोचते होते तो अनअकैडमी पे सभी लोग आते क्लास करने, जितने बच्चे यहाँ आते हैं उतने वहाँ भी आते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वहाँ काफ़ी कम संख्या में आप लोग आते हैं, तो ऐसा मत करिए, ठीक है, सभी लोग। नहीं तो देखिए, अभी आप मौज मना रहे हो, फिर वही जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी फिर आप लोग जो है परेशान करना शुरू करोगे, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, सर वो गेस क्वेश्चन, सर पता ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जिसको पढ़ के हम पास हो सके। तो ऐसी नौबत ही ना आए, उसके लिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। ओके, बात यहां तक सबको समझ में आ गई? ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है। और सभी लोग जो है हमारी बात जो हमने कहा उस पर गौर कीजिएगा।